गुड इवनिंग सभी लोगों को, आप लोगों को भी। पहले इन लोगों को इसलिए बोलना पड़ता कि ओरिजिनल में ऑनलाइन क्लास है, बाद में ये ऑफलाइन है। तो जैसा कि सब लोगों को पता होगा, जितने भी ऑनलाइन लोग हैं, आपका तबीयत कैसा है, सब लोगों का यही सवाल है। तो जैसा कि आप लोगों को पीछे पता होगा कि मेरा डायरेक्शन थोड़ा बदल गया था। डायरेक्शन मेरा हो गया था ऊपर की तरफ, फिर हम बदले डायरेक्शन को इधर की ओर, खींच खींच के नीचे ले आए। एक्चुअली ऐसा हुआ कि पीछे अचानक लगभग 15-20 दिन पहले की बात है, जब क्लास हम लिए थे। ज़्यादा दिन हो गया होगा, 20 दिन हो गया होगा। 29 को लास्ट क्लास लिए थे। 29 को क्लास लेने के बाद, आई लव यू माई डियर सर, और सब पर लव यू टू, और निशा हाउ आर यू सर, ठीक है। तो एक्चुअली एक्चुअली हुआ क्या कि अचानक तबीयत मेरी खराब हुई, और उसके बाद इलाज में गए। फिर बाद में टेस्ट वगैरह हुआ तो हम पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब हमको पहले तो हमको लग रहा था कि ऐसे ही, कोई कुछ बात नहीं, ऐसे ही है, बकवास है। बाद में नहीं लगा कि नहीं, तो कुछ खास है। ऐसे ही नहीं, पूरा विश्व परेशान है, पूरा वर्ल्ड परेशान है। तो कुछ तो बात था। पहले हमको लग रहा था कि कोई चीज नहीं है। तो आप लोगों को भी सबसे पहले तो सजेशन, हो सकता है भूल जाए। देखिए, काफी जगह है क्लासरूम में, और हमको कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 लाइट एक्स्ट्रा जलेगा और बिजली बिल थोड़ा बढ़ भी जाए तो आपके जान से ज्यादा अच्छा है कि बिजली बिल बढ़ जाए। तो हम सजेस्ट आपको करेंगे कि आप लोग जितने भी लोग यहाँ आए, वो मास्क लगा के आइए, क्योंकि हम झेले हैं। हम आपको ये बता दें कि मेरी स्थिति यहाँ पहुँच गई कि लगभग 3 दिन हम आईसीयू में रहे, 8 दिन तो करीब हॉस्पिटल में रहे, भर्ती रहे। ऑक्सीजन लगा हुआ, मास्क ऑक्सीजन लगा हुआ रहा 5-6 दिन, और 3 दिन तो हमको कुछ पता ही नहीं, आईसीयू में थे, बेहोश। और वो स्थिति ऐसा था कि हमको लग रहा था कि अब वो लगता नहीं है कि हम वापस जा पाएंगे। जहाँ पर हम एडमिट थे, एम्स में एडमिट थे, मेरे ही जिस ये कोरोना वार्ड था, उसमें मेरे अगल बगल में 3 आदमी तो निकल लिए, 3 आदमी चले गए। हमको लगता अब सीरियली भी जा रहा था। एक में 4 बेड था, पहला गया, फिर दूसरा गया, जब तीसरा गया तो हम बोले कि अब तो। लेकिन हम वहां पर एडमिट थे। एक चीज होता है कि आप अपना हिम्मत को बनाए रखें, ये चीज बड़ा काम आया। हमको लग रहा था क्या, और मेरे मन में आता था कि भगवान एक मौका दो। बहुत लोगों के साथ प्रॉमिस किए हुए हैं बहुत कुछ कि ऐसे बताएंगे, ऐसे करवाएंगे। सीटी का जो प्लान मेरा है, जो सुबह में करवा रहे हैं, सीटी बैच सुबह में जो करवा रहे हैं, वो बैच की बात करें तो उसमें बहुत लोगों से कमिट किए हुए हैं कि हम ऐसे अपने बल पे करवा देंगे। तो बार बार आपको लोगों को जैसा कि पता है कि मेरे लाइफ में अगर कुछ है, जैसे होता है ना, कोई आदमी जब अंतिम पोजीशन में होता है तो किसी को अपना बच्चा याद आता है, पत्नी याद आती है, ये याद आता है, वो याद आता है, सब लोग। मेरे लाइफ में मेरा जो मैक्सिमम टाइम मेरा सब चीज बीतता है, मेरे साथ तो वो पत्नी बच्चा बच्चा वाला कोई केस है नहीं। तो आपके दिमाग में जो 24 घंटा चलता है, तो जरूरत, आप देखिए ना, क्यों मेरा नहीं ध्यान है, आप समझिए। 24 घंटा मेरे दिमाग में क्या चलते रहता है, कैसे आप लोगों के बारे में, क्या कैसे पढ़ाए, कैसे प्लान करें, कैसे क्या करें। तो मेरा ये हंसने की बात नहीं, मेरा दिल की बात बता रहे हैं। जब मेरा लग रहा था ना कि पता नहीं, लगता नहीं आप बचेंगे, तो वो जो आखिरी क्षण होता है ना, जिस वक्त लगता था ना कि अब लगता नहीं कि अब हम बचेंगे, पूरा सांस ही नहीं ले पा रहे थे, सब चीज
अजीब स्थिति हो गया था और लग रहा था कि अब नहीं बचेंगे। तो मेरे आंख में ना, मेरा आंख भर जाता था, आंसू आ जाता था, मेरा था एक मौका दे दो। हमको चेहरा याद आता था आप लोगों का। उस क्षण में मेरा चेहरा, मेरे आंख में ना याद, हम इसे ध्यान में आता, तो लगता था ना कि बहुत लोग मेरा वेट कर रहे हैं, बहुत बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर आएंगे फिर हम लोग कुछ, क्योंकि सबको, बहुत लोगों को भरोसा है कि हम अगर सही ढंग से काम कर पाए तो हम पहुंचा सकते हैं रिजल्ट तक। तो हमको लग रहा था ना कि बहुत लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, और हमको आप लोगों का याद आ रहा था, आप लोगों का चेहरा मेरे दिमाग में, सब सब चेहरा सबका जो सामने में आता है स्टूडेंट का, सब वो सब आ रहा था। और फिर लग रहा था ना कि बहुत लोग का, हमको लगता था कि नहीं हम ऐसे तो नहीं जा सकते, बहुत लोग का पीछे मेरा दुआ काम कर रहा है। तो हम सोच रहे थे 1 2 3 चौथा, 5th फ्लोर पे थे, हमको लग रहा था 5th नजदीक कौन ज्यादा है, ऊपर की नीचे, ना ऊपर थोड़ा ज्यादा दूर है, नहीं 5th से हम डायरेक्ट ऊपर, ऊपर से ऊपर, हमको लगा ज्यादा दूर है, नीचे ज्यादा करीब है। हिम्मत रखे रहे, और फिर आप लोगों के वापस आप लोगों के बीच में है। ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम, ये जो बीमारी है, ये 2 तरह का होता है। एक होता है क्या कि एक नॉर्मल आदमी को आता है, इफेक्ट करता है और चला जाता है। एक होता है कि सीवियर इफेक्ट कर देता है। तो अलग अलग स्ट्रेन होता है कोरोना का, आप लोग जैसा सुने होंगे, अलग अलग स्ट्रेन होता है। लोग को, कुछ लोगों को कोई सिंपल हुआ और कुछ लोगों को सीवियर हो जाता है। अब इसमें ये जज नहीं किया जा सकता कि किसको सिंपल होगा किसको सीवियर हो जाएगा। तब ना बहुत लोग तो कोरोना से चले भी गए ना, बहुत लोग चले, नहीं बच पाए। तो हम ये चीज सबसे पहले तो ये बात जानेंगे, जब तक हम भी बीच में प्रिकॉशन लेना छोड़ दिए थे लास्ट मोमेंट में, जबकि हम पूरे 8-9 महीना बहुत अच्छा से प्रिकॉशन लिए, लास्ट मोमेंट में छोड़ दिए, सबसे मिलने लगे सब यूं ही, तो मास्क वगैरह सब चीज छोड़ दिए। हाँ, मास्क वास्क लगाना छोड़ दिए थे कंप्लीट। अभी तो हम मिलते ही नहीं किसी से। तो है क्या कि एक तो आप लोगों के लिए बोलेंगे कि आप लोग जितने भी लोग हैं, आपको नहीं पता कि सब लोग कहाँ से आ रहे हैं, किस अलग अलग ये बॉडी रिस्पॉन्स करता है कोरोना वायरस के लिए अलग अलग तरीके से। ऐसे नहीं बोलिए, आप हैं तो हम हैं, वही तो, यही प्यार तो आप लोगों का खींच के ले आया। आंचल क्या लिख रही है, आपको कुछ नहीं हो सकता सर, आपके पीछे तो दुआओं का काफिला चलता है। अरे वाह, तो हम ये बता रहे थे आपको, 2-3 बात बता दें फिर आ जाएंगे। एक तो पहली बात बताएं कि काफी जगह है, तो कोशिश करें आप लोग डिस्टेंस, मार्केट भी जाए कहीं भी जाए तो हल्के में नहीं लें इसको, जब तक कि आप वैक्सीन आपको नहीं लगा है तब तक इसको हल्के में नहीं लें। बहुत लोग अभी भी परेशान हो रहे हैं, हम खुद एग्जाम्पल है आपके सामने में। हम कभी भी नहीं सोचे थे कि हम इतना सीवियर, धर्मेंद्र अभी कैसे हैं, तो ठीक है धर्मेंद्र, हम ये कह रहे थे कि आप लोग भी इसको हल्के में नहीं ले, कोई जरूरत नहीं है सब लोग सट सट के बैठे, काफी जगह है, थोड़ा स्पेस बना के 2-2 आदमी करके ऐसे करके बैठिए बेंच पे, और जब भी आए मास्क लगा के आए, कहीं भी जाए मास्क लगा के जाए, हाथ सैनिटाइज करें, ये सब कोशिश ठीक रखते रहे। अब बोलेगा कि सर ये बात बहुत पुराना हो गया, कब से सुन रहे हैं, हम भी तो बोले ना, हम भी तो इसको हल्के में ले लिए थे, जिसके कारण हम परेशानी में फंस गए। हम कभी नहीं सोचे थे कि ऐसे प्रॉब्लम होगा, लेकिन हो गया प्रॉब्लम। तो एक बात ये बोलेंगे, एक दूसरी बात ये बताएंगे कि हम बहुत इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया, अभी तक उससे उभर नहीं पाए हैं। डॉक्टरों का कहना ये है, डॉक्टर्स जो बताए वो ये बताए कि इस प्रॉब्लम से, जिस स्टेज से आप गुजरे हैं, उसको कवर करने में लगभग आपको 1 से 1.5 महीना लग जाएगा, कम से कम 1 मंथ तो आपको लगेगा, और इसके अलावा और लगेगा कि आप इससे अच्छे तरीके से उबर पाए, मतलब शरीर रीगेन कर पाए। अभी भी शरीर बहुत कमजोर है,
बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते, बहुत लगातार बोल नहीं सकते। वैसे तो डॉक्टरों का सजेशन ये था कि अभी आपको 1 महीना तो क्लास लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम बोले ये 1 महीना बर्दाश्त नहीं हो सकता मेरे से अब। आप और सब अपना काम करते रहिए, हम अपना काम करते हैं। तो हम इलाज में अभी भी हैं। आप लोगों को बस 2 ख्याल रखना है। एक, क्लास आपका कंटिन्यू चलेगा, पहली बात, आज से चला और अब कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। थोड़ा ख्याल ये रखना है कि अभी शरीर मेरा थोड़ा ज़्यादा वीक है, इसलिए डॉक्टर्स बोले कि आपको प्रिकॉशन, एक चीज आपसे अब किसी को खतरा नहीं है, क्योंकि अब तो निगेटिव है, हम निगेटिव हो चुके हैं पूरा, हम उससे कोरोना से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन शरीर इतना वीक है कि अगर किसी भी कोई भी आदमी को हल्का भी प्रॉब्लम हो तो आप उससे ज़्यादा इफेक्टेड हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो 4-5 बेंच पर डोंट सिट हियर लिखा गया है, वो इसीलिए लिखा गया है। आपसे इंडिविजुअल पर्सनली बस 1-2 चीज़ दिक्कत होगा, पर्सनली हम आपसे नहीं मिल पाएंगे, जैसे ऑफिस में मिलते थे वैसे नहीं मिल पाएंगे। अभी जो भी बात होगा हम लोग यहाँ पर हम पढ़ाएंगे, जो सवाल होगा वो आप सवाल यहीं पर करिएगा, और उसके बाद अगर कुछ पूछना है तो यहीं पर जैसे अपने जगह पर बैठे हुए हैं हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बस इतना 1-2 चीज़ का ख्याल रखना है, और फिर आगे हम लोग कंटिन्यू काम करते रहेंगे ऐसे ही। तो पहले सर आप पूरी तरह से ठीक हो जाइए, हम लोग वेट कर लेंगे आपके लिए। नहीं, अब वेट करने की जरूरत नहीं है डॉली, अभी हम क्लास लेने की स्थिति में हैं और अब हम क्लास कंटिन्यू लेंगे। हाँ, आराम से लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो आते हैं हम लोग सीधा पॉइंट पर। हम लोगों का चल रहा था डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। डीआई में हम लोग काम कर रहे थे पाई चार्ट पर। पाई चार्ट हम लोग किए थे, तो आई थिंक हम लोग ये किस टाइप में है पाई चार्ट के? टाइप 6 में है। तो टाइप 1 हम लोग पढ़े थे सिंगल पाई चार्ट, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप 2 पढ़े थे हम लोग सिंगल पाई चार्ट, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप 3 में पढ़े थे सिंगल पाई चार्ट, सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। और टाइप 4 में पढ़े थे सिंगल पाई चार्ट, सेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन रियल में डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था। और टाइप 5 में पढ़े थे डबल पाई चार्ट, और टाइप 6 में भी डबल पाई चार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसमें ये क्वेश्चन हम लोग 30 तक क्वेश्चन किए थे। आप लोगों को याद होगा कि ये ग्रेजुएट और ये 12th पास ऐसे था, ग्रेजुएट और 12th पास, और ग्रेजुएट में 24 लाख था और 12th पास में 32 लाख था। अमरजीत बोल रहे हैं सर अब रोज क्लास 5 बजे से ही होगा ना? हाँ, अब रोज 5 बजे से ही होगा। देखिए एक्चुअली टाइम इसलिए 5 बजे से ही रहने दिए हैं क्योंकि ज़्यादा लेट तक हम यहाँ रुक नहीं सकते। 6 बजे तक हमको यहाँ से निकल जाना होगा, तो थोड़ा सा हेल्थ इशू को लेके, तो 5 बजे अभी रखें। अभी अब क्लास लगातार 5 बजे से ही होगा, तो सब लोग 5 बजे आइए और 5 बजे से क्लास। यही क्वेश्चन था इनका कि 5 बजे से ही होगा। क्या इंग्लिश 4:30 से है? कल से 4 बजे से होगा, ठीक तो है। 4 से 5 इंग्लिश रहेगा और 5 से 6 मैथ्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग काम। आज थोड़ा सा कम पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज। शुरू करें। ये बोला ग्रेजुएट वाला कितना है? 24 लाख। पाई चार्ट कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करता है? पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ये 24 लाख साउंड सर थोड़ा बढ़ा दीजिए। पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, तो यानी ये 24 लाख को 6 भाग में बांटा गया है। ये 24 लाख को 6 भाग में बांटा गया है। और ये 12th स्टैंडर्ड पास 32 लाख लोग हैं, तो ये 32 लाख को भी 6 भाग में बांटा गया है।
24 लाख को 6 भाग में और 32 लाख को 6 भाग में। ये 24 लाख जो है ये ए में 16%, बी में 18, सी में 15 ऐसे है। तो ये ए में जो मेल और फीमेल दोनों है, बी में भी मेल और फीमेल, तो मेल और फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दिया है रेशियो में। इस पाई चार्ट के हर सेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ किया है और इस पाई चार्ट का हर सेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ किया है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं। तो हम क्या बताए थे, सबसे पहले ये करना होता है कि ये 24 लाख है, ये 32 लाख है, हम लोग रेशियो निकाल ले रहे हैं। बड़ा लंबा लंबा मैसेज आ रहा है, थोड़ा देख लें कि क्या है, उसके बाद सर मेरा बैच मॉर्निंग में 7:30 से 9 बजे है और मैं पटना में नहीं हूँ, जिससे कि ऑनलाइन करना चाहती हूँ, जिसके लिए आपसे अवेलेबल करवाई थी। मनीष ऋषिकेश सर ऑनलाइन स्टूडेंट का कमेंट नहीं देखते हैं, थोड़ा बोलिए सर से हम लोग पे भी ध्यान दें। विनीता बोल रही है ये 6500 रुपया दे दी है और उसके बाद भी इसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इससे 1000 रुपया मांगा जा रहा है। काहे विनीता आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अभी हमको आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता नहीं है विनीता कि क्या प्रॉब्लम है, तो आप एक बार ऑफिस में आइए, एक बार मिल लीजिए। वॉल्यूम 1 और 2 चाहिए ऑनलाइन, किताब भी ऑनलाइन मिल रहा है क्या? क्या वो तो बोल दिए हैं फ्लिपकार्ट के करवाने के लिए। चलिए, जिनको भी कोई प्रॉब्लम हो ना, अगर वैसा कुछ खास प्रॉब्लम है तो आप एक बार ऑफिस में आके मिल लीजिए, और नहीं हो तो अगर विशेष परेशानी हो तो आप फोन कर लीजिए, एक बार बोलिएगा कि सर बोले हैं बात करवा देने के लिए, आप बात करवा लीजिएगा। आलोक का पूछना है एडवांस मैथ कब स्टार्ट होगा? डीआई समाप्त होने के बाद एडवांस मैथ ही स्टार्ट होगा। और अब चलिए, अब आप लोग ऑनलाइन में जितने लोग जुड़े हुए हैं, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करें डीआई पर, जो बाद में विशेष बात होगा वो लास्ट में करेंगे, ठीक है? विशेष बात लास्ट में करेंगे। अब सीधा टॉपिक पर आ जाते हैं। 24 लाख और 32 लाख, सबसे पहले हम बोले थे रेशियो निकाल लें। 24 लाख और 32 लाख, 8 लाख से दोनों कट जाएगा, है ना? 8 लाख दिया 24 लाख और 8 3 अनुपात, है ना? और 8 लाख से काटे थे, क्या बोले थे उसमें? 2 जीरो हटा दीजिए, तो 8 लाख में से 2 जीरो हटाइएगा तो कितना बचेगा? 8000 बचेगा। ये 8000 रियल होगा, याद है ना आप लोगों को इतना? देखिए प्रैक्टिस क्या होता है ना, कि आज हम 1 महीने के बाद आए और सीधा आपके क्लास में एंट्री किए, हमको ये भी पता नहीं क्या पढ़ा रहे थे, क्या चीज कर रहे थे, हमको कुछ पता है? कुछ पता नहीं। 1 महीने के बाद बीमार होके आए और सीधा आपके क्लास में एंट्री किए हैं, मेरे सामने में 31 नंबर क्वेश्चन लगा दिया गया है, हम सीधा क्वेश्चन पे आए और सीधा क्या किए, 8 इसका रेशियो ले लिए, 8000 लिखे, 3 अनुपात 4 लिखे, यस और नो। तैयारी का मतलब हम यही कहना चाह रहे हैं। आपके सामने में क्वेश्चन है, आपको पूरा पता हो कि आपको करना क्या है, आप क्वेश्चन से बिल्कुल घबरा नहीं रहे हैं कि पता नहीं क्या है। आपके सामने में आया, अच्छा पाई चार्ट है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? अगर डबल पाई चार्ट है, देखेंगे रेशियो निकल सकता है कि नहीं। हम आपको बताए थे रेशियो निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। तो एक झलक देखे, हम देखे, अरे भाई रेशियो तो निकल जाएगा, 8 लाख से दोनों कट जाएगा, 8 लाख दिया 24 लाख, 8 3 4, और 8 लाख में से डबल जीरो हटा देंगे, 8000 रुपया हो जाएगा, सॉरी 8000 होगा। ये हमको कब जरूरत पड़ेगा? जब रियल निकाल, किसी का भी रियल वैल्यू निकालना है तो इसका जरूरत पड़ेगा।
तो हम ये चीज आपको बताए थे। यानी ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले रेशियो निकाल लिए और रियल रख लिए, और सारे क्वेश्चन के लिए ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि 3, 4 और 8,000। इसको ना अभी तो हम यहाँ लिख देते हैं, आप लोग एग्जाम हॉल में जो आपको एक पेज दिया जाएगा उस पर 3:4 और 8,000 लिख दीजिएगा, ताकि क्या होगा कि आगे 5 क्वेश्चन में हम सब जगह उसका यूज कर सकें। ठीक है, अभी हम लोग यहां भी लिख देंगे 3:4 और 8,000। फिर हम लोग यहां भी लिख देंगे 3:4, यहाँ 8,000। फिर लिख देंगे 3:4, यहाँ 8,000। फिर लिख देंगे 3:4, ये 8,000। ठीक है, यहां से थे। अभी अब देखते हैं, हम बोले थे कि क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में 3, अभी आपके सामने में 3 चार्ट दिख रहा, चार्ट 3 दिख रहा। पहला पाई चार्ट, चार्ट 1, पाई चार्ट 1, पाई चार्ट 2, रेशियो टेबल। यस और नो? कोई जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हर चार्ट का जरूरत पड़े। हो सकता है केवल चार्ट 1 से ही आपका काम हो जाए, ना टेबल का जरूरत पड़े ना इसका जरूरत पड़े, चार्ट 1 से ही काम हो जाए। हो सकता है चार्ट 2 से ही काम हो जाए, हो सकता है चार्ट 1, 2 और रेशियो टेबल सबका जरूरत पड़ जाए। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, क्वेश्चन देखते ही आपको डिसाइड करना होता है। अभी बोला एफ की ग्रेजुएट, एफ की, ए की 12, यानी एक ग्रेजुएट है एक 12th है, बात डबल पाई चार्ट की हो रही है। यस और नो? एफ का ग्रेजुएट और ए की 12th जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो भाई एक बात तो तय है, रेशियो टेबल का कोई काम नहीं है, क्योंकि रेशियो टेबल मेल और फीमेल को बता रहा है। यहाँ मेल और फीमेल की तो कोई बात ही नहीं हो रही, बस हमें मतलब है दोनों। और ये क्वेश्चन रियल का है कि कंपैरिजन का? कंपैरिजन करना है, और परसेंटेज कंपैरिजन करना है। हम आपको बताए थे जब भी कंपैरिजन करना हो ना, पहले रेशियो निकाल लीजिए। बोला एफ की कुल ग्रेजुएट जनसंख्या, तो एफ में ग्रेजुएट आ जाइए, कितना है? 14% ये है, और 14 गुना 3 होगा, 14 × 3 अनुपात। एक की 12th की जनसंख्या, 12th में ए 15, तो 15 गुने, तो ये 15 गुने 4 है। ये रेशियो आया जो पूछा उसका, तो रेशियो की बात करें कट जाएगा, 3 × 5 = 15, ये 7 अनुपात। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा? 70%। 7/10 का मतलब 70%। बात समझ में आया? जो परसेंटेज पूछ रहा है 70% हो गया। कोई डाउट? आगे बढ़े। बोला ई की कक्षा 12th के पुरुष जनसंख्या, एफ के 12th के पुरुष जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। अच्छा, दोनों बात देखिए 12th का ही कर रहा है, यहां भी 12th का, यहां भी 12th का, यानी सिंगल पाई चार्ट, इस चार्ट की बात कर रहा। और कंपैरिजन है कि रियल? यस, कंपैरिजन है, प्रतिशत पूछ रहा। हाँ, ये अलग बात है, मेल फीमेल का भी चर्चा कर रहा है। तो चलिए कोई नहीं, सिंगल पाई चार्ट है तब तो इधर रेशियो का भी कोई जरूरत नहीं है। ये पूरे का देखिए, ये सब जो है ना, ये बड़ा अच्छा रहेगा आपको। ये जो मेरा डिजिटल क्लास का बड़ा फायदा है, आपको ये दिखेगा कि हम, क्योंकि ये तो पेज अपलोड हो जाता है ना, ये पेज अपलोड होता है ना, आपको क्या पता चला कि ये पूरे का कोई जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है सिर्फ ये चार्ट का और इस रेशियो टेबल का। ठीक है, बोल रहा है क्या? ई की कक्षा 12th के पुरुष जनसंख्या, ई में 12th की, ये तो 19 है,
ट्वेल्थ में पुरुष की बात कीजिए, इसमें भी ये चार्ट, इस चार्ट का कोई जरूरत नहीं है, ग्रेजुएशन के चार्ट का कोई जरूरत है? ई की बात कर रहे हैं तो ई में पुरुष जनसंख्या 9/19 गुने 9/19। और आइए ट्वेल्थ के पुरुष एफ में, तो एफ में कितना 20 है, और एफ में पुरुष जनसंख्या कितना है? सबसे नीचे 3/, है ना। अभी ये 19 से 19 कट जाएगा तो 9 अनुपात 12 यानी 3:4, जो कि 75% होगा। 3/4 75% होगा। हमारा आंसर हो गया 75%। हमको पूरा पता चल रहा है ना कहाँ किसका जरूरत है, किसका इस्तेमाल करना है। ओके, आगे बढ़े हम लोग। देखिए बोला राज्य एक की कुल ग्रेजुएट और कक्षा 12 की पुरुष जनसंख्या उसी राज्य के कुल ग्रेजुएट और कक्षा 12 के महिला जनसंख्या के बीच के अनुपात। हाँ आ जाइए। बोल रहा है क्या, राज्य एक के कुल, अच्छा देखिए राज्य ए टोटल, अगर राज्य ए की बात करेंगे तो टोटल राज्य ए में, राज्य ए में ग्रेजुएट वाला भी होगा और 12th वाला भी होगा ना। तो बोल रहा है राज्य ए के कुल, क्लियर भी कर दिया ब्रैकेट में डाल के, ग्रेजुएट और 12th दोनों मिला के पुरुष जनसंख्या और उसी राज्य के कुल ग्रेजुएट और कक्षा 12th में महिला जनसंख्या के बीच क्रमशः क्या अनुपात है। यानी आपको ए का, राज्य ए का ग्रेजुएट भी लेना होगा और 12th वाला सारा पुरुष और फिर सारी महिलाएं। तो हम लोग ए में पहले आते हैं, ग्रेजुएट की बात करते हैं, तो कितना होगा 16 इंटू, चूंकि डबल पाई चार्ट है तो अपना रेशियो भी लेगा, इंटू 3 होगा। और ग्रेजुएट की बात करेंगे, राज्य ए में ग्रेजुएट पुरुष 7/12। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ क्या लिखा, ए का, वो भी ए का ग्रेजुएट, लेकिन ए में तो 12th वाला भी है ना, तो प्लस 12th में आइए ए में कितना है 15, अपना रेशियो भी लेगा और इसमें 7/, यहां तक कोई डाउट? अब ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ये हम लोगों ने पुरुष का लिखा, ये ग्रेजुएट और 12th के सारे पुरुष हम लोग ले लिए और पुरुष वर्सेस महिला है, तो अब हम लोगों को महिला का लिखना होगा। तो महिला लिखने के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है, अब उधर देखें, हम लोग यहीं से काम कर सकते हैं। ये 16 तो यहां भी 16 ही होगा, इंटू 3 तो यहां भी इंटू 3 होगा, लेकिन पुरुष है 7/12 तो महिला 5/12। पुरुष का हिस्सा 7/12 तो महिला का हिस्सा प्लस ये 15 ही रहेगा, इंटू ये 4 ही रहेगा, और ये 7/16 है, बहुत बढ़िया 9/16। ये आपका, कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? अब इसको आपको कट करके सॉल्व कर लेना है। वाह बहुत बढ़िया, 217/200। बोल रहा है राज्य डी के कुल ग्रेजुएट जनसंख्या और उसी राज्य के कक्षा 12th के कुल जनसंख्या के बीच, अच्छा एक ग्रेजुएट और एक 12th का बात कर रहा, यानी डबल पाई चार्ट का बात कर रहा। तो डबल पाई चार्ट, तो डी का ग्रेजुएट, डी में 17, तो 17 गुने 3 होगा, डबल पाई चार्ट है तो 17 गुने 3। कुल ग्रेजुएट, मेल फीमेल का चर्चा ही नहीं किया, मेल फीमेल का चर्चा नहीं किया, इसका तो कोई काम ही नहीं है, नो यूज, इसका
नो यूज, कोई यूज नहीं है। 12th के कुल जनसंख्या के बीच, उसी राज्य के कक्षा 12th के कुल जनसंख्या, यानी उसी राज्य मतलब डी राज्य के ही कक्षा 12th का कुल 12 गुना, ये गुना 4 क्यों लिख रहे हैं ये, और ये इसलिए लिख रहे हैं कि डबल पाई। तो अनुपात की बात करें तो ये 17:16, 17:16। कोई कंफ्यूजन? बोला बी के ग्रेजुएट महिला जनसंख्या राज्य ई के ग्रेजुएट महिला, अच्छा दोनों ग्रेजुएट का ही बोल रहा है, इसका कोई काम नहीं, और इसका काम कोई नहीं तो ये रेशियो का भी कोई, परसेंटेज पूछ रहा है तो रियल का भी कोई काम, मतलब सिर्फ यही चार्ट का नहीं। बोल रहा है बी के ग्रेजुएट महिला जनसंख्या, बी में 18 और बी में महिला की बात करें, ये इसका कोई काम नहीं, ये 3/8 अनुपात कर देते। ई के ग्रेजुएट महिला, ई में टोटल कितना 20 और ई में महिला 7/16। इसको काटिएगा, ये 2 चौक 8, 2 नमा 18, 4 चौक 4 पच्चे 27 अनुपात 35, तो ये बनेगा 27/, चूंकि निकटतम पूर्णांक में पूर्णांकित बोला प्रतिशत, मतलब आपको ना अप्रोक्स नहीं निकालना है, अप्रोक्स तो परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज जो बनेगा इसमें 27/35 इंटू 100 होगा ना, काटिएगा तो 5 7 27 दूनी 54, 540 बट्टे, तो ये 7 7 49 और 50 लगभग 77 जाएगा। निकटतम पूर्णांक की बात करें तो 70। समझ में आ रहा है सबके? खत्म हो गया। लास्ट टाइप है ट्रिपल पाई चार्ट। 3 चार्ट दिया है। अभी 3 चार्ट देख के लोग घबरा जाते हैं। अभी 3 पाई चार्ट दिया है, समझा दे एक बार क्या है। कंफ्यूजन है 33 नंबर में सर, मुझे डीआई एंड अलजेब्रा का स्टडी मटेरियल लेना है। देखिए स्टडी मटेरियल लेने के लिए आपको इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, स्टडी मटेरियल 2-3 दिनों में के अंदर वो फ्लिपकार्ट या अमेजन पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। क्या? हाँ, अभी तो यहाँ बीमार लग रहे हैं। हाँ, ऑफिस में मिल जाएगा डीआई और अलजेब्रा का स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल मिल जाएगा डीआई और अलजेब्रा का, लेकिन हम बोलेंगे कि 1-2 दिन वेट कर लीजिए, कहीं फ्लिपकार्ट पर आ गया या अमेजन पर, ये सब जो है। और कौन चीज है? मिंत्रा पे कहाँ मिलते? देखिए कपड़ा खरीदते इन लोगों का। अच्छा, निशा कोई क्वेश्चन बोली थी, कितना नंबर बोली थी? 33 में बोली प्रॉब्लम है। 33 में क्या वो है निशा? बोल रहा है एक की कुल ग्रेजुएट और कक्षा 12th का पुरुष जनसंख्या, मतलब ग्रेजुएट सारा पुरुष और 12th का भी सारा पुरुष, पूरा एक साथ रखिए, और फिर महिला एक साथ रखिए और उनका रेशियो निकाल दीजिए।
तो हम लोग क्या किए हैं, यही काम किए हैं। एक का ग्रेजुएट पहले लिए तो 16 गुने 7, 3 गुने 7 बट्टे 12, फिर 12th का पुरुष लिए, ये ग्रेजुएट पुरुष और ये 12th का पुरुष एक साथ रखे, अनुपात फिर ग्रेजुएट महिला और 12th की महिला एक साथ रखे। ये बता दे क्या क्या चीज है। 3 चार्ट दिया है। ये चार्ट एक दिया है कि टोटल एम्प्लॉय 3600 है। पाई चार्ट कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को। पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। पीछे आप लोग लगता है बहुत दिनों से जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं भूल गए हैं ये सब बात कि हम कैसे काम किया करते हैं। हम आपको बताए थे कोई भी फालतू बात जो भी करना है वो हम लोग बाद में करते हैं, अभी सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं। जब ये कर लेंगे हम लोग तब फालतू बात भी कर लेंगे, ठीक है। अभी पढ़ाई का बात कर लेते हैं हम लोग। ये तो किसी कंपनी में टोटल 3600 कर्मचारी हैं। 3600 कर्मचारी को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया है कि अकाउंट डिपार्टमेंट में 20% है, मार्केटिंग में 18% है, एचआर में 12% है, आईटी में 15% है और प्रोडक्शन में 35% है। पहला ये तो हम लोग समझ गए पाई चार्ट 3600 का ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या अलग अलग। इसमें बोल रहा है क्या कि मेल 1200 है कुल मेल का, और फिर मेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो टोटल का डिस्ट्रीब्यूशन किया, मेल का डिस्ट्रीब्यूशन किया तब तो फीमेल अपने आप डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि टोटल में से एक ये क्या है, इस यहां से निकल जाएगा ए का टोटल, यहां से निकल जाएगा ए का मेल, घटा देंगे तो ए का फीमेल नहीं। अच्छा, ये तीसरा पाई चार्ट क्या है, बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु गॉट प्रमोटेड वो 2040। अच्छा 2040 प्रमोटेड है, तो 2040 प्रमोटेड है तो ये प्रमोटेड का डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रमोटेड वर्ड पहले पढ़ा चुके हैं, एक बार आ चुका, प्रमोटेड और नॉट प्रमोटेड के बारे में पहले बता चुके हैं। तो 2040 प्रमोटेड है तो नॉट प्रमोटेड भी पता चल जाएगा। टोटल में से प्रमोटेड घटा देंगे तो नॉट प्रमोटेड। तो ये टोटल का डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेल का डिस्ट्रीब्यूशन और ये प्रमोटेड का डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 दिया है। अगर कभी एग्जाम में 3 पाई चार्ट दे दे या कोई भी, हम आपको बता दिए थे पाई चार्ट अगर दे दे और उसके डाटा को लिखना है तो बताए थे ना टेबल में लिख देना चाहिए, ये पहले ही बता चुके हैं, याद है? नहीं, ये नहीं याद है। हम पीछे बताए थे कि जैसे आप 5-5 क्वेश्चन दे दिया और बार बार क्वेश्चन आप देखने के लिए स्क्रॉल कर रहे हैं। अगर एक हर क्वेश्चन पर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है एक जगह डाटा दे तो उसको बोले थे पेज पर उतारने और लिखने के लिए क्या चार्ट बनाने बोले थे, बस नाम लिखिए बगल में टेबल कर दे। हम भी वही काम किए हैं, हम यहाँ टेबल में उसी को लिख दिए हैं। एग्जाम में ये चार्ट में रहेगा, हम इसको वही इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन को टेबल में लिख दिए हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 3600, इसको अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग सब में 3600 का, मेल 1200, ये 1200 का डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रमोटेड 2040, ये 2040 का डिस्ट्रीब्यूशन किया। कोई कंफ्यूजन? ये तीनों दिखा दिए हम डिस्ट्रीब्यूशन को। अभी क्वेश्चन देखते हैं, बोला आईटी विभाग में प्रमोटेड होने वाले आधे कर्मचारी पुरुष थे। अच्छा, आईटी में जितने भी प्रमोटेड हैं उसमें आधे कर्मचारी पुरुष हैं, तो शेष आधी महिला होगी। आईटी में जितने भी प्रमोट हुए हैं उसमें आधे पुरुष हैं तो रेस्ट आधा महिला होगी। बोला तो आईटी विभाग में प्रमोटेड होने वाले पुरुष का लगभग कितना प्रतिशत था। अब रुक जाइए, पहले यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, उनको समझा दें। आप भी हम लोगों का साथ दीजिए सर। कैसा साथ मांग रहे हैं आलोक जी?
है तो जो साथ हमको लगता है देना चाहिए वो देने के लिए तो हम आ गए। रूट जा रहा था किधर, उधर से बदल के इधर आ गए। अब कौन सा साथ आप चाह रहे हैं? अभी देखिए एक से एक अमजद बोल रहे हैं फ्लिपकार्ट पे तो पैसा लगेगा ना, मैं तो ऑफलाइन स्टूडेंट हूं, अगर मिलेगा तो लेने आ जाऊंगा। हम कब मना किए? ऑफलाइन है, ऑफलाइन में आपका अधिकार है। ऑफलाइन में इंक्लूड है, फी में ही इंक्लूड है हार्ड कॉपी, बुक इंक्लूड है। ऑनलाइन में ऑनलाइन में पीडीएफ मिलता है जो कि अवेलेबल पूरा करवा दिया गया है। ठीक है, तो ऑनलाइन में पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया। हम ऐसा इसलिए बोले आपसे अमजद कि फ्लिपकार्ट, क्योंकि आप पहले ही बता दिए कि आप 200 किलोमीटर दूर हैं यहाँ से, तो जितना भाड़ा लगा के आप आइएगा और जाइएगा फ्री का किताब, देखिए फ्री का चीज लेने के लिए ये लोग 500 रुपया खर्च कर दे। 200 रुपये का किताब होगा, उसके लिए 400 भाड़ा लगाएंगे क्या? अच्छा, ट्रेन का फी कौन देता है? मतलब कहना ट्रेन में तो ऐसे ही आ जाएंगे बैठ के ऐसे, नहीं जब फ्री में आइएगा, फ्री में जाइएगा तब कोई दिक्कत नहीं है आज। हाँ हाँ, नहीं आप आइए अमजद, आप लेके जाइए। अब तो बोले प्लीज आप आइए। डॉली बोले सर मुझे आशीर्वाद चाहिए आपका, एग्जाम है कल, विजयी भवा। नहीं जाइए, आपका एग्जाम अच्छे से जाए। एसएससी वैकेंसी को लेकर सर, अच्छा आलोक को साथ चाहिए एसएससी का वैकेंसी को लेकर, क्या? ये लोग पागल हो गया पूरा लगता है। अच्छा हम थोड़ा एक्चुअली में ना, हम तो अभी पूरा एक महीने से कुछ भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है देश दुनिया में, तो हम थोड़ा बीमारी से जूझ रहे थे। हम देखते हैं क्या सब चीज़ हो रहा है, उसमें क्या हमको करना चाहिए, हम उस पर ध्यान रखते हैं। ओके चलिए। अच्छा ये जो पूछ रहा है कि आईटी विभाग से प्रमोटेड होने वाले पुरुष का लगभग कितना प्रतिशत है, कंपैरिजन किसी का किसी के, ये बात तो हम जानते हैं। जिसका कंपैरिजन होता है उसको ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में होता है, ये बहुत पहले का बात हो। हम बोले थे कि क्वेश्चन में दोनों चीज दिया रहेगा, किसका कंपैरिजन किसके। अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो बात थोड़ा समझ लीजिए तो हम बता दें। जैसे मान लीजिए ये क्लासरूम 1 है, क्लासरूम 1, और एक बगल में क्लासरूम नंबर 2 है। इसमें बॉयज है 40 और गर्ल है 30। इसमें बॉयज है 60 और गर्ल है 20। ऐसे
अगर हम पूछेंगे क्लास रूम 1 के लड़के क्लासरूम 1 के लड़कियों का कितना प्रतिशत है, तो क्लियर हम बोल रहे हैं 1 का बॉय का कंपैरिजन 1 के गर्ल के, मतलब कंपैरिजन भी बता रहे हैं और किसके रेस्पेक्ट में वो भी बता रहे हैं। लेकिन हम सीधा ये पूछते कि क्लासरूम 1 में लड़के कितना प्रतिशत हैं, अब किसके रेस्पेक्ट में बोले ये बताए। हम बोल रहे हैं क्लास, हम आए और आपसे पूछे, डाटा यहां दे दिए और हम बोले क्या बताइए क्लासरूम 1 में कितने प्रतिशत बॉयज हैं, तो हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, क्लासरूम 1 के बॉयज का, किसके रेस्पेक्ट में, क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो जिसकी बात की जा रही है उसके टोटल के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है क्लासरूम 1 का, तो क्लासरूम 1 के टोटल के रेस्पेक्ट में। यहां क्लासरूम 2 का कोई चर्चा नहीं है। हम जब बोलेंगे क्लासरूम 1 में कितने % लड़के हैं, तो क्लासरूम 1 के लड़के का कंपैरिजन क्लासरूम 1 के, हम बोलेंगे क्लासरूम 2 में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं, तो क्लासरूम 2 के लड़की का कंपैरिजन क्लासरूम 2 के टोटल। तो इसी तरीके से हम बोलेंगे कितने प्रतिशत लोग प्रमोटेड हैं, कितने % कर्मचारी प्रमोटेड, कितने प्रतिशत कर्मचारी आईटी विभाग में प्रमोटेड है, हम बोलेंगे कितने % कर्मचारी आईटी विभाग में प्रमोटेड हैं। किसका चर्चा हो रहा है, आईटी डिपार्टमेंट का, यानी आईटी डिपार्टमेंट के टोटल के, क्लियर। तो अभी जो बोला आईटी विभाग में प्रमोटेड होने वाले आधे कर्मचारी पुरुष थे, तो ये तो इंफॉर्मेशन से पता चल गया आधे कर्मचारी पुरुष थे। किसका कंपैरिजन, आईटी विभाग से प्रमोटेड होने वाले पुरुष, आईटी विभाग से प्रमोटेड होने वाले पुरुष। टाइम से मैसेज नहीं गया था, भेजे थे ना सबको, तो मैसेज भी करवा दिए थे 5 बजे से। क्या क्या, तो ऑनलाइन ले लीजिए क्लास, यही 5 बजे से चलेगा। अगर दिक्कत है आने में ना तो ऑनलाइन ले लीजिए क्लास, उसके लिए पैसा वैसा नहीं लेंगे, चिंता नहीं करना है, हम हैं साथ में। थोड़ा एक्चुअली में दिक्कत ये हो गया कि पीछे बहुत बीमार हो गए थे, तो आप लोगों को पता ही होगा, तो थोड़ा सा इसलिए इधर उधर थोड़ा समय को करना पड़ रहा है। तो आप लोग को अगर क्लास रहता है ना 5 बजे से, तो आप ऑनलाइन क्लास ले लीजिएगा। हमको एक बार बोल दीजिए, नीचे जाइएगा, हम अलाउ करवा देंगे, उसके बाद उसके लिए हम कर देंगे, ठीक है। तो अभी जो है, और डीआई जैसे ही समाप्त करेंगे ना, उसके बाद सीधा एडवांस पर ज्योमेट्री पे आ जाएंगे। कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। बच के आ गए अभी, बच के आ गए अभी अभी। तो अभी क्या है, आईटी विभाग से प्रमोटेड होने वाले पुरुष निकालना है। तो आईटी विभाग में प्रमोटेड होने वाले कर्मचारी, देखिए यहां प्रमोटेड है ना, तो टोटल 20। इसमें प्रमोटेड जो हुए हैं वो आईटी विभाग में 26%। बोलिए, आईटी विभाग में टोटल कर्मचारी 20, अब प्रमोटेड हुए हैं, तो क्या होगा 240 का 26%, है ना। ये निकल गया आईटी विभाग से प्रमोटेड। लेकिन आईटी विभाग से टोटल प्रमोटेड के बारे में नहीं बोल रहा, पुरुष बोल रहा, तो पुरुष तो आधा ही ना, तो ये टोटल प्रमोटेड इसका 1/, ये हो गया आईटी विभाग में प्रमोटेड पुरुष कर्मचारी, डिवाइडेड बाय
आईटी विभाग का टोटल कर्मचारी, तो आईटी विभाग का टोटल कर्मचारी निकालिएगा तो यहाँ 3600 का 15%, ये बनेगा 3600 का 15%। और प्रतिशत के लिए कोई कंफ्यूजन? अब आते हैं यहां से, इसको जरा निकाल के देखिए तो कितना आ रहा है। 240 का 26% का 1/2, ऊपर न्यूमरेटर में कितना आ रहा है? 200, न्यूमरेटर में आ रहा है 204 और डिनोमिनेटर 15 छक, सही है? कैसे कर रहे हैं सर, ये गलत है। ऊपर में 260, 15 छक 90 का 09, 15 45, 540 ना आ रहा है, तो 9 कैसे हो गया? अरे यार छोड़िए ना, उतना आप लोग बड़ा खराब स्थिति है, कैलकुलेशन भी खराब है, हम ही को करना पड़ेगा। ये 26/100 होगा, कितना आया? ऊपर में ऊपर में आ रहा है 265, नीचे में ये तो परसेंट से डबल जीरो कर दो, 15 छक 90, 15 थिया 45 और 9 इंटू, ये एक जीरो से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 2652 बट्टे कितना आ रहा है? 49 पॉइंट, भाग दे के देखे तो कैलकुलेटर से 2652 बट्टे 54 कितना आ रहा है? सही है, 49.11 आ रहा है। गड़बड़ है आंकड़ा तो यहां पर लगता है। अच्छा बुक है आपके पास में? बुक में देखिए तो ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु गॉट प्रमोटेड में कितना दिया है? 240 ही है। चलिए इसमें देखते हैं, बोला उत्पादन और विपणन विभागों में मिलाकर कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। अच्छा उत्पादन और विपणन में महिला का पूछ रहा, उत्पादन यानी प्रोडक्शन, विपणन यानी मार्केटिंग, इसमें महिला का संख्या पूछ रहा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, महिला निकालने के लिए टोटल कर्मचारी में से पुरुष कर्मचारी को घटा देंगे, यस और नो, क्लियर है? तो इसमें 3600 का 18%, 3600 का में से घटाएंगे 1200 का 15%। आप लोग कुछ बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या? यही ना होगा महिला। मार्केटिंग में महिला अगर बोलेगा तो मार्केटिंग के टोटल में से मार्केटिंग का पुरुष घटा दीजिए, ठीक है? उसके बाद प्लस प्रोडक्शन में आइए तो 3600 का 35% माइनस 1200 का 50%, अभी ये कितना बनेगा? टोटल 468 आ रहा है। अरे ये 468 आया माइनस 100
ये कितना? 36 × 35। अरे पागल, सब बेवकूफ लोग। हमको उतना नहीं बताइए ना, फाइनल आंसर सॉल्व करके बताइए कितना आया। टोटल नंबर ऑफ मेल 240 है। बुक में देखिए तो, किताब में क्या दिया? नहीं नहीं, इधर इस किताब में देखिए। तो उल्टा डाटा लग रहा है। ये 3600, ये 240 है ना? और ये चलिए रहने दीजिए। 5-6 बज रहा है, सर भी मेरा दर्द कर रहा है। सुनिए, इसको हम देख लेंगे कल हम फाइनल इसको चेक करके बता देंगे कितना डाटा है। और सुने मेरी बात को, क्लास आप लोग को सॉरी, आप लोग को शायद पता नहीं चल पाया तो आया था। जो भी हो, अगर मेरे से गलती हुई तो सॉरी, आप लोगों से गलती हुई तो कोई बात नहीं। तो अभी कुछ दिन 1 घंटा ही क्लास लेंगे, ठीक है? कुछ दिन जब तक थोड़ा सा ठीक रिकवर हो जाए तो 5 से 6 क्लास लेंगे। और उसके बाद आगे फिर 1.5 घंटा हो, 2 घंटा हो क्लास। और आप लोग निश्चिंत रहिए, जो भी काम करवाएंगे पूरा परफेक्ट करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा परेशानी हो गया, हम तो सोचे थे बहुत कुछ करते, लेकिन अब इसमें क्या कर सकते, मेरे बस का चीज़ नहीं था। बीमार हम बच गए तो करवा देंगे पूरा, ठीक है? और सब बेस्ट करवा देंगे। आगे जैसे ही ज्योमेट्री पर हम आएंगे तो आप लोग को जिस चीज़ के लिए आप लोग खास करके ज्योमेट्री का जो इंतजार है, आपको लगेगा कि ज्योमेट्री क्या चीज़ हम लोग किए हैं। इसे चिंता नहीं करना है, थोड़ा सहयोग चाहिए, ठीक है? नहीं, कर देंगे बाद में, लेकिन अभी रुक जाइए। अभी अभी तत्काल रहने दीजिए। और अभी ऑनलाइन तो करवा ही देंगे आप लोगों का, हम अभी करवा देंगे। आप क्यों चिंता करें, मेरे रहते हुए चिंता। जिनको जिनको ऑनलाइन क्लास करना है ना, वो सब लोग रुक जाइएगा, ठीक है? नीचे हम अभी बात कर लेते हैं। जिनको भी करना है आप एकदम पूरा, हम हैं आपके साथ में, ठीक है? हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ। हम्म। आपका क्या क्लास कितना पढ़े थे आप? रिमाइंडर थ्योरम चल रहा था ना। दो रास्ता है। एक तो रास्ता है कि 7:30 से 9 बजे क्लास कर लीजिए, अगर उसको कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं क्लास है, अगर कहीं क्लास है, अब ये चीज आप जिद नहीं कर सकते ना कि मेरा टाइम था उस टाइम पे। इस साल में तो बहुत कुछ बदल गया ना, एक साल ऐसा बर्बाद हो गया कि सब चीज। तो हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। अब 1-2 बच्चे के लिए, अब 4:30 बजे वाले जितने भी थे सब लोग बोले कि मेरा सब भूल गए, क्या क्या आप पढ़ाए थे वो सब चीज याद ही नहीं है। तो हम उनको सबको तो फ्रेश बैच दिए ना, हर आदमी को हम फ्रेश बैच दिए। अब 2-3 आदमी एकदम सबको एक एक स्टूडेंट को बोले एकदम शुरुआत से आपको नया बैच देंगे। और दिए भी, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिए मैथ्स के लिए।
किसी से भी नहीं, सबको फ्रेश बैच दिए। अब एक दो बैच के लिए पूरा आदमी हम पढ़ा पाएंगे नहीं लोग, तो इसका सॉल्यूशन ये कर सकते हैं कि आपको भी नया बैच दे देंगे। अगर सुबह में समय नहीं है तो शाम वाला जो नया बैच आ रहा है उसमें कर लीजिए, शाम में कुछ दिन में आ जाएगा। कुछ दिन क्या समय तो लगेगा, मार्च तो आपका नहीं ही होगा। तो आप इसको ना, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपका सुबह एडवांस मैथ इसमें कर लीजिए। इसमें एडवांस में ज्योमेट्री से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ज्योमेट्री से अर्थमेटिक का कोई लेना देना नहीं है। तो एडवांस मैथ इसमें कर लीजिए, और अर्थमेटिक जो होगा और नंबर सिस्टम होगा वो नया बैच जो इवनिंग में आएगा उसमें कर लीजिएगा। तो ये बैच को कंटिन्यू करिए शाम में। और बोलिए प्रॉब्लम। अभी तो वैसा स्थिति में नहीं है, लेकिन सैटरडे संडे दोनों दिन क्लास लेंगे इस बैच का। हाँ हाँ बिल्कुल लेंगे, लेकिन अभी तो बहुत खराब स्थिति है। अभी तो 1 महीना बोला ही नहीं, हम जिद पे जबरदस्ती आए, जबरदस्ती आए। सोच रहे एकदम आईसीयू में हम थे। आईसीयू का मतलब क्या होता, थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो ऊपर निकलिए, नहीं तो नीचे आइए। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, आपका पूरा आइए। देखिए प्रॉब्लम हुआ, हम तो हर चीज बोले, हर बैच में आ सकते हैं, हर क्लास में आ सकते हैं। ये बहुत बुरा दौर बीता है 1 साल, उसमें हम सब आपकी समस्या हम समझेंगे, मेरी समस्या आप समझें। जिस बैच में क्लास करना करिए, कोई चीज उसके लिए आपके लिए कोई बंधन नहीं है, ठीक है। पहले था, नियम था, आप इस बैच में नहीं थे, आप क्यों आ गए, ऐसे क्या हो गया, अभी कैसे हम ये बोल सकते, नहीं। बहुत बुरा दौर से गुजरे हम लोग। सबको करना है, नया बैच चाहिए नया बैच में करिए, फ्रेश बैच चाहिए फ्रेश में करिए। किसी तरह का कोई बंधन नहीं है, किसी तरह का कोई पैसा नहीं है, ठीक है। फिर से पूरा क्लास करना है, पूरा फिर से री एडमिशन लीजिए, 1 रुपया भी नहीं लगे, कोई पैसा नहीं आपके लिए जो यहाँ मेरे स्टूडेंट हैं। फिर से एकदम नया से पूरा फ्रेश एडमिशन लेना है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। फ्रेश बैच में नया सीट नया चीज मिलेगा आपको, उसके लिए किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं, ठीक है। कल आते हैं 5 बजे में, ठीक है। गुड नाइट, बाय। थोड़ा 10-15 दिन सहयोग चाहिए, थोड़ा हम वापस आ जाए, हम रिगेन कर लें।